सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। सुर्ख वाला, सोज वाला। शुभा, क्या कर रहे हो तुम? दूर हटो। करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन करूँगा नहीं। शुभा, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? और तुम इसके इतने क्लोज क्यों हो? मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रही हूँ कि कब तुम आओगे और ब्रेकफास्ट करोगे, और तुम यहाँ इसके साथ ये सब कर रहे हो। जानी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है। अरे ऐसा कुछ क्यों नहीं है? और तुम पागल हो क्या? तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। किसी के रूम में आने से पहले नॉक किया जाता है, और तुम ऐसे ही आ गई, वो भी उस रूम में जहाँ पर हस्बैंड वाइफ है। तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या? और एक हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर ऐसा रिश्ता नहीं होगा, वो रोमांस नहीं करेंगे, फिर क्लोज नहीं होंगे, तो और कौन होगा? तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तुम्हें ये बात भी मुझे समझानी पड़ेगी क्या? हाँ बताओ शुभा, मैंने कुछ गलत कहा? शुभा, क्या तुम कुछ बोलोगे? ये क्या बोल रही है? और इसने तुम्हारा हाथ ही पकड़ा है। कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है ना, मत बोलो। मैं जा रही हूँ, तुम रहो इसके साथ। अब ना मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। पागल हो क्या? तुम्हें कुछ समझ भी आया है? तुमने अभी जॉनी के सामने क्या बोला है? क्या मतलब था ये सब बोलने का? हाँ, बहुत अच्छे से जानती हो तुम हमारे रिश्ते के बारे में। मैंने आज तक कभी तुम्हें टच तक नहीं किया है। और क्या बोल रही थी तुम? रोमांस? सच में तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रोमांस करूंगा? हाँ तो शुक्र, मैंने कुछ गलत थोड़ी ना बोला है। हस्बैंड वाइफ तो हम है ही ना। और फिर हमारे बीच में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, इसके बारे में तो सिर्फ हम दोनों जानते हैं ना। क्योंकि बंद कमरे में क्या होता है ये कोई बाहर वाला नहीं जानता है। तो मैं किसी को कुछ भी बोल सकती हूँ कि हमारे बीच क्या हुआ है और क्या नहीं। और वैसे भी हम हस्बैंड वाइफ है, समझे तुम? तुम्हें ना जो करना है तुम वो करो, लेकिन तुम मेरी वाइफ सिर्फ अब कुछ दिन के लिए और हो। उसके बाद मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म होने वाला है। तो अभी तुम्हें जब तक खुश होना है ना, खुश हो जाओ। और वैसे भी अब मुझे तुम्हारे साथ और बहस नहीं करनी है, क्योंकि मुझे पता है तुमसे बात करना और दीवार में सर मारना एक ही बात है। बात नहीं शुभा, आज तुम मेरे क्लोज आए, वो भी पहली बार। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था और क्या नहीं, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से फील किया। कोई बात नहीं, अभी तुम मेरे थोड़े क्लोज आए हो, और बहुत जल्द तुम मेरे पूरी तरह से क्लोज आओगे। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ के क्लोज आता है। आई नो अभी कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं, बट आई प्रॉमिस शुभा, बहुत जल्द मैं सब ठीक कर दूंगी। और जो जो हमारे रिश्ते में तीसरा इंसान आया है ना, वो भी हमारे रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाएगा, और फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ है आप सबको? आप सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? हमने हमने इतने मन से आप सबके लिए खाना बनाया है, आई मीन ब्रेकफास्ट बनाया है, तो आप सब कर क्यों नहीं रहे हैं? करिए ना जल्दी से, हमें भी जानना है कि आपको कैसा लगा और कैसा नहीं। हाँ आप शुभा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बैठे हुए? बोलो ना सबको कि सब ब्रेकफास्ट करें। तुम दोनों इसे ब्रेकफास्ट बोल रही हो? सच में? ये मैगी, और वो भी कॉफी के साथ, और सुबह सुबह हम ये ब्रेकफास्ट करें? हमें इसकी बिल्कुल भी आदत नहीं है। जानी, अगर तुम दोनों को कुछ बनाना ही था तो कुछ अच्छा बनाते। हमारे घर में ऐसे कोई नहीं खाता है। और तुम दोनों को कहा किससे था कि तुम दोनों जाकर ब्रेकफास्ट बनाओ? नहीं शुक्र, किसी ने भी नहीं कहा था, लेकिन ये दोनों ना खुद से ही चाहती थी कि ये सब यहाँ पर सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाए, क्योंकि ये इन्हें लगता है कि कुछ टाइम बाद तो ये यहाँ पर परमानेंट रहेंगी, तो सबके लिए फिर इन्हीं खाना बनाना पड़ेगा। आपसे ये इनकी फैमिली है ना, तो इसलिए ये दोनों खुद से चाहती थी कि दोनों तुम आई मीन सबके लिए यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाए। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अब जब तुम्हारा इतना मन है तो तुम बना ही लो, लेकिन ये कोई ब्रेकफास्ट नहीं है।
क्या छोड़ो, मुझे कोई ब्रेकफास्ट नहीं करना है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और ऑफिस में ही कुछ खा लूंगा। नहीं नामजून, तुम ऐसे बिना ब्रेकफास्ट किए नहीं जाओगे। जब आज तक कभी नहीं गए हो तो अब क्यों जाओगे? रुको 2 मिनट दो मुझे, मैं भी कुछ बना कर लाती हूँ। क्या यार, तुम दोनों भी हद करती हो। कुछ बनाना ही था तो अच्छा बना लेती। अब देखो हमारा भी मन नहीं है, अब बिना ब्रेकफास्ट करे हमें ऑफिस जाना पड़ेगा, जो आज तक हम कभी नहीं गए हैं। नहीं मैम, हमारे होते हुए आप किचन में क्यों जाएंगे? डैड बस हमें 5 मिनट दीजिए, देखिए हम अभी आप सबके लिए ब्रेकफास्ट बना के लाते हैं। बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, किसी को भी बिना ब्रेकफास्ट किए हम जाने नहीं देंगे। आप सब ब्रेकफास्ट करके ही जाएंगे। हाँ मॉम, बस 5 मिनट, हम अभी आए। जी मॉम ने अभी ना पता नहीं मुझे कहाँ फंसा दिया। अगर हम वहाँ शादी में नहीं जाएंगे तो टॉम की शादी नहीं होगी और मुझे ही जाना है, वो भी जिमिन के साथ, जो मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता। और तुम अब तक रेडी नहीं हुई हो, कितनी देर हो गई है और तुम यहाँ पर अभी बस ऐसे ही बैठी हुई हो। नहीं नहीं शुक्ला, बस मैं रेडी होने ही जा रही हूँ, बस तुम मुझे 5 मिनट दो, मैं अभी रेडी होकर आई। मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी रेडी होने में, बस मैं आ रही हूँ, तुम वेट करो। हाँ हाँ जल्दी जाओ और जल्दी आओ, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए वेला नहीं बैठा हूँ कि तुम्हारा ही वेट करता रहूंगा। तो बस 5 मिनट, जल्दी से जाओ, रेडी होकर जल्दी से वापस आओ, क्योंकि मैं ज्यादा वेट नहीं करने वाला हूँ। एक तो मॉम डैड ने मुझे जबरदस्ती तुम्हारे साथ जाने को बोल दिया है और अब जब जा रहा हूँ तो तुम ऐसे ड्रामा कर रही हो। नहीं नहीं शुक्ला, बस मैं 5 मिनट में आई। शुक्ला, क्या है ये सब? सुबह वाली बात मैंने इग्नोर कर दी, कोई बात नहीं, जाने दिया, क्योंकि प्यार करती हूँ तुमसे। लेकिन अब तुम ये क्या कर रहे हो? तुम बस जिमिन के साथ जा रहे हो शादी में, तुम्हें मेरे साथ जाना चाहिए, ना कि उस जिमिन के साथ। और तुमने किसी को कुछ नहीं बोला और तुम राजी हो गए उसके साथ जाने के लिए। शुक्ला, तुम उसके साथ कहीं नहीं जा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हारे साथ शादी में वहाँ पर कोई जाएगा तो मैं जाऊंगी, वो नहीं जाएगी। तुम जाकर उसे अभी मना करो कि उसे रेडी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर शादी में मैं और तुम जा रहे हो। जाने तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हें पता है ना मैं जैसे तैसे करके सिचुएशन हैंडल कर रहा हूँ और मॉम डैड ने मुझे फोर्स किया है, क्योंकि वो उनके फ्रेंड के बेटे की शादी है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और देखो अगर अभी मैं जाकर उनसे ऐसे बोलूंगा ना तो हमारे फ्यूचर के लिए ये खराब हो सकता है, इसलिए मैं कुछ खराब नहीं करना चाहता हूँ, तुम समझो जानी। और वैसे भी बाद में तो हर जगह हम ही साथ जाएंगे ना, तो अभी के लिए प्लीज कैसे भी करके मैनेज कर लो प्लीज। शुगा, कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है ना तुम वो करो। शुगा, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? आई मीन पलक तो चिपका लो, तुम तो मुझे एक सांस देखे ही जा रहे हो। आई मीन घूरे जा रहे हो। आई नो कि मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, बट उसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे नजर लगा दोगे। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें कोई घूर नहीं रहा हूँ, समझी तुम? और चलो चुपचाप, अब फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं। क्या करूं, बिल्कुल भी मन ही नहीं लग रहा है। डेली तो जिमिन के साथ लेट नाइट तक बातें किया करती थी तो अच्छा लगता था, बट आज तो बहुत बोरिंग फील हो रहा है और मन भी नहीं लग रहा है। क्या करूं? और नींद भी तो नहीं आ रही है, अगर नींद आ जाए तो सो ही जाऊं, पर जिमिन का वेट करूं क्या? लेकिन शायद वो तो लेट आएगी। तुम्हें क्या हुआ है? पागल पागल हो गई हो क्या? ऐसे अकेले बैठकर खुद से ही बातें कर रही हो? हाँ, कोई भूत दिखाई दे रहा है क्या? तुम्हें उससे क्या मतलब? मुझे भूत दिखाई दे रहा है या फिर मैं किससे बात कर रही हूँ? तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और वैसे भी जिसके पास कोई सुनने वाला नहीं होता है ना, तो वो खुद से ही बात करता है, इसीलिए मैं खुद से बात कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरे पास मेरी जिमिन भी नहीं है। और क्या ही करूँ, तुम्हारा तो होने और ना होने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि तुम तो मुझसे बात करोगे नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, बट ये मेरा भी रूम है और रात काफी हो गई है और मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, तो मुझे सोना है। अगर तुम ऐसे ही बड़बड़ करती रहोगे तो मुझे नींद नहीं आएगी, इसीलिए अपनी बड़बड़ बंद करो और मुझे सोने दो और खुद भी जाकर सो जाओ। हाँ हाँ, मैंने कब मना किया है कि तुम मत सो? मैंने थोड़ी ना रोका है तुम्हें। लेकिन एक सेकंड,
आज वो तुम्हारी पूछ कहाँ है जो हमेशा तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती है? वो आज तुम्हारे पास नहीं आई है क्या? हाँ, मतलब पागलों जैसे बिहेव करती है, पूरे दिन तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती है। वो कहाँ है? कहीं किसी और के साथ भाग तो नहीं गई वो? जाकर एक बार देख आओ। जस्ट शट अप, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। उसे ही सुलाने के बाद मैं यहाँ आया हूँ और वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली है, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। हाँ ठीक है, तुम हमेशा यही बोलते हो कि प्यार है, ये है, वो है। ठीक है, अभी तुमने बोला कि वो तुमसे प्यार करती है, चलो मान लेते हैं। बट तुम मुझे बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या है जंकुक, बोलो ना, चुप क्यों हो? हाँ, मैं चुप इसलिए हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें कोई भी जवाब नहीं देना है। और हाँ, मैं जीसू से बहुत प्यार करता हूँ, सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर वही तुमसे प्यार करती हो, क्योंकि प्यार ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। प्यार में इंसान पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत रखता है, और तुम अपने ही घर वालों से नहीं लड़ पाए और तुमने हमसे शादी कर पाई। समझे तुम? अगर तुम किसी से प्यार करते ना तो कोई तुम्हें फोर्स करके किसी और से शादी नहीं करवा सकता। मैं यहाँ पर तुम्हारे लेक्चर सुनने के लिए नहीं हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है तो मैं जा रहा हूँ सोने। अपनी फालतू की बकवास करना बंद करो और जो सच है उसे एक्सेप्ट करो। वैसे मुझे ना काफी टाइम से ऐसा ही कुछ वेट था, जहाँ पर सिर्फ हम दोनों हो, हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो, तो मैं तुमसे एक बात पूछ सकूं। और आज मौका भी है तो इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। हमारी शादी को 1 साल होने वाला है, पर इस 1 साल में मैंने तुमसे कभी अच्छे से बात नहीं की, कभी तुम्हें अपनी वाइफ होने का कोई हक नहीं दिया। इनफैक्ट तुम्हें अपनी वाइफ तक नहीं माना, लेकिन तुम हमेशा चुपचाप सब कुछ सहती रहती हो। अगर मैं तुम्हें डांट भी देता हूँ, कुछ तुम्हारे साथ जैसा मर्जी वैसा बिहेव करता हूँ, तो कभी तुम रिएक्ट क्यों नहीं करती हो? तुम्हें गुस्सा तो आता होगा ना मुझ पर, तो फिर तुमने कभी कुछ कहा क्यों नहीं? क्या मैं जान सकता हूँ? शुभा, तुम मेरे हस्बैंड हो। आई नो कि तुम मुझे अपनी वाइफ नहीं मानते हो और इस रिश्ते को कुछ भी नहीं मानते हो, बट मेरी तरफ से ये रिश्ता वैसा ही है, बिल्कुल प्योर, जैसा एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है। और मैं अपने रिश्ते को बस इसी तरह से बांध कर रखना चाहती हूँ। और वैसे भी मैं तुम्हें उल्टा जवाब क्यों नहीं दूँ? तुम्हारा जो मन होता है तुम मुझे बोल सकते हो, तुम मेरे हस्बैंड हो, इसमें मुझे बुरा नहीं लगता है। और एक बार मैं अपनी फैमिली के बारे में भी सोचती हूँ, और अगर मैं फैमिली को साइड में रखकर भी सोचूं तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि तुम मेरे साथ हो और बस मेरी वजह से तुम कभी अपसेट ना हो या किसी परेशानी में ना हो। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही है, या फिर मैं समझना भी नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो, और वैसे भी बहुत जल्द हमारे इस रिश्ते का ना एंड होने वाला है, जो मेरी तरफ से कभी था ही नहीं। वो तो वक्त ही बताएगा शुभा कि आगे क्या होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है अभी कि आगे क्या होने वाला है। और अभी तुम्हें जो करना है ना तुम वो कर सकते हो, मैं तुम्हें कुछ कहूंगी भी नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जब मैंने अपने रिश्ते को इतना मौका दिया है और इतना सब कुछ सहन किया है, तो उम्मीद तो यही करती हूँ कि आगे सब कुछ ठीक ही होगा। और जिस तीसरे इंसान की वजह से तुम मुझे छोड़ना चाहते हो या फिर ये सब कुछ कर रहे हो ना, वो तीसरा इंसान भी हमेशा के लिए हमारी लाइफ से चला जाएगा। मैं तुम्हें कुछ समझाऊंगी नहीं या फिर किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ अपने रिश्ते को भी और तुम्हें भी, तुम बुरे इंसान नहीं हो, बस तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हारी अरेंज मैरिज हुई है, तुम्हें लव मैरिज करनी थी। और जिस दिन तुम ये बात एक्सेप्ट कर लोगे ना, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ ठीक नहीं करना है, जो है जो चल रहा है मैं उसमें खुश हूँ, और आगे मेरी लाइफ हैप्पी होने वाली है, क्योंकि आगे वो सब कुछ होगा जो मैं चाहता हूँ। इसलिए अभी मुझे तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है, तुम धीरे धीरे समझ जाओगी। और जब तुम इतना सहन कर ही रही हो तो आगे जो कुछ भी होगा उसे भी सहन करने की भगवान तुम्हें शक्ति दे, उसकी फिक्र तुम मत करो शुभा। लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? जिसके लिए तुम मुझे छोड़ रहे हो, जिसके लिए तुम्हें हमारा रिश्ता नहीं दिखाई दे रहा है, हमारी फैमिली नहीं दिखाई दे रही है? क्या हुआ शुभा, तुम्हारे पास इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है क्या? मैंने इतना भी बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, सिर्फ यही पूछा है कि तुम सच में उससे प्यार करते हो, और अगर इतना ही प्यार करते हो तो फिर वो पहले से तुम्हारे साथ क्यों नहीं थी, या फिर अब तुम्हें अपनी फैमिली नहीं दिखाई दे रही है? चलो मेरे बारे में तो तुमने कभी सोचा ही नहीं, लेकिन मॉम डैड के बारे में तो तुम सोच सकते हो ना, क्योंकि वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं। खैर ये सब छोड़ो, बस तुम मुझे इतना बताओ कि क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो? तुम्हें सच में लगता है जिमिन कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे तुम्हें देना चाहिए? अगर मैं उससे प्यार नहीं करता तो वो आज हमारे घर में हम दोनों के बीच में नहीं होती, समझी? तो मैं जानी से बहुत प्यार करता हूँ और सच में प्यार करता हूँ, और ये बात मैं तुम्हें बहुत जल्द प्रूफ कर दूंगा।